प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 7 पद संख्याएँ 51 से 59 तक। स्तेफनुस ने जनता, नेताओं और शास्त्रियों से यह कहा, हठ धर्मियों, आप लोग न तो सुनना चाहते हैं और न समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। शाऊल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 35 तक। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम पीड़ा दर्द के दौर से गुजर रहे हैं। महामारी हमारे देश की और विश्व के बहुत सारे लोगों के जीवन में उथल पुथल ला दिया है, और इस कठिनाई के दौर में मेरी आशा है कि रोज की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के वचन को सुनने वाले आप सभी लोग सुरक्षित रहें और आप और आपके प्रिय लोग प्रभु की चंगाई का अनुभव करें। आज का पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, संत स्तेफनुस के बारे में, कलीसिया के पहले शहीद के बारे में है। वास्तव में स्तेफनुस ही ऐसा एक व्यक्तित्व है जो पूरे प्रेरित चरित्र के 2 पूरे अध्याय 6 और 7 में उन्हीं के बारे में वर्णन है। हम स्तेफनुस के बारे में पहले सुनते हैं कि वे ईश्वर की कृपा और अनुग्रह और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्तित्व था, और इसीलिए उनका नाम जो 7 उपयाजक हैं उनमें से सबसे पहला है। इसके बाद उनके बारे में बताया जाता है कि स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था, और उनके इस लोकप्रियता से जलकर यहूदी नेताओं ने कुछ लोगों को घूस देकर उनसे कहलाया कि इसने ईश निंदा की है, मूसा के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ और यरूशलेम के पवित्र मंदिर के खिलाफ इन्होंने अपना कुछ वक्तव्य दिया है। इसके आधार पर नेताओं ने उसे पकड़ लिया और यहूदी धर्म महासभा के सामने उनका फैसला होता है। लोग स्तेफनुस के पांडित्य से प्रभावित थे और उनके विश्वास से भी प्रभावित थे, और जिस तरह पूरे इस्राएलियों के मुक्ति के इतिहास का वर्णन वे कर रहे थे उस पर वे लोग अचंभित थे, और उन्होंने स्तेफनुस के चेहरे को देखा और वे एक किसी फरिश्ते की तरह दिख रहे थे। लेकिन चीजें तब बदल गई जब जिस स्तेफनुस पर अभियोग लगाया गया था, मुजरिम के रूप में खड़ा था, वो अचानक अभियोग लगाने वाले में परिवर्तित हो गया। उसने यीशु के क्रूस मरण के लिए सीधे उन यहूदियों पर अभियोग लगाया। उसने उन्हें हठधर्मी, विश्वासघाती और हत्यारे तक कर डाला, और यह सुनकर वो सारा धर्म सभा के समुदाय आग बबूला हो गए। वे अपने दांत पीसते रहे। स्तेफनुस को मालूम था कि उसके साथ अन्याय होगा, और अदालत जिसको चाहिए कि निष्पक्ष फैसला सुनाए, लेकिन उस अदालत को स्तेफनुस की भीड़ के द्वारा हत्या का साक्षी बनना पड़ा। जिस तरह यीशु को यरूशलेम शहर से बाहर खींच कर ले गए थे, उसी तरह स्तेफनुस को भी भीड़ ने पकड़कर खींच दिया शहर के बाहर की ओर, और वे तैयार हो गए उन पर पत्थर मारने के लिए। स्तेफनुस ने याद किया कि यीशु के साथ भी ऐसा ही अन्याय हुआ था, और इसलिए स्तेफनुस ऊपर की ओर देखकर कहते हैं, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। वास्तव में स्तेफनुस यीशु को अपने आदर्श के रूप में देख रहे हैं और यीशु के आशीष को पाते हैं। उस भीड़ ने पत्थर मारना शुरू कर दिया, और जिस तरह क्रूस पर मरते समय यीशु ने क्रूस पर से 7 वचन बोले, उसी तरह स्तेफनुस भी यीशु की
3 प्रार्थनाओं में से 2 प्रार्थनाओं को दोहराते हैं, और वो पिता परमेश्वर को नहीं, यीशु को ही संबोधित करके वो कहते हैं, 2 प्रार्थनाएं कहते हैं, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वो घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोल उठा, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। चारों तरफ पत्थर एक के बाद एक स्तेफनुस के शरीर पर पड़ रहे हैं, उनके सर पर पड़ रहे हैं, उनके चेहरे पर पड़ रहे हैं। उस समय वो हाथ ऊपर उठाकर बड़े प्रेम के साथ अपने हृदय में क्षमा भरते हुए जो पत्थर फेंक रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। क्षमा के इस बड़ी सीख को हम स्तेफनुस से सीख लें। प्रिय भाइयों बहनों, अब मैं आपका ध्यान आज के सुसमाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तमाम डॉक्टरों से, चिकित्सकों से लगातार परामर्श करते हैं, और उसके लिए अलग अलग तरह के टॉनिक और चीज़ें लेते हैं। और स्वास्थ्य के साथ साथ लोग अपने भोजन के लिए भी चिंतित रहते हैं, भोजन का बहुत ख्याल रखते हैं। लोग अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों की भलाई के लिए अच्छा डाइट के बारे में सोचते हैं, और साथ साथ अपने जीभ पर रुचिकर भोजन का भी खोज करते हैं। और इसीलिए आज ये सुविधा है, बस आप अपने मोबाइल पर नंबर लगाइए और फ़ोन कीजिए, आपके दरवाजे पर बढ़िया खाना पहुंचाया जाएगा। अच्छी बात है कि लोग अपने डाइट के प्रति, भोजन के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है। इसके साथ ये सवाल उठता है, क्या लोग अपने आत्मिक भोजन के प्रति चिंतित है? आज के सुसमाचार में, जो यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय से लिया गया है, यीशु के पास कुछ लोग पहुंचते हैं, सवाल उठाते हैं। उस यीशु के पास जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों और उससे ज़्यादा संख्या में महिलाओं और बच्चों को भोजन खिलाया था। यीशु को मालूम है कि ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, ये मुझे खोजने नहीं, लेकिन भोजन देने वाला, भोजन का चमत्कार करने वाला, रोटी का चमत्कार करने वाला, मछलियां ज़्यादा मात्रा में देने वाले यीशु के पास आ रहे हैं। वे यीशु को नहीं खोज रहे हैं, चमत्कार करने वाले को खोज रहे हैं और भोजन बांटने वाले को खोज रहे हैं। यीशु इस अवसर का, असली भोजन के बारे में बताने का अवसर का उपयोग करते हैं। रोटी भौतिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन की रोटी यीशु हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना रोटी के, बिना भोजन के भौतिक जीवन नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बिना यीशु के हमारा आत्मिक जीवन भी नष्ट हो जाएगा। यूकरिस्ट के द्वारा यीशु हमें जीवन की रोटी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्ट के माध्यम से, पवित्र संस्कार के माध्यम से हमारे शरीर में, हमारे हृदयों में आते हैं, हमारे आत्मिक भोजन बनने के लिए। प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित रहते हैं, हमें ताकत देने के लिए, हमारे संपोषण के लिए, हमारी अभिवृद्धि के लिए, और हमें ऊर्जा देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए और परिपूर्ण जीवन देने के लिए। चूँकि प्रभु यीशु ने स्वयं हमसे प्रतिज्ञा की है,
यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि प्रचुर मात्रा में जीवन मिले। हाँ, हमें प्रचुर मात्रा में जीवन देने के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए प्रभु आते हैं। पूरे कलीसिया के इतिहास में हम बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने केवल और केवल पवित्र यूकरिस्ट के माध्यम से अपने आप को जिंदा रखा और उनके जीवन में चमत्कार जैसा हुआ। बहुत से संत थे, वे प्रतिदिन मात्र पवित्र यूकरिस्ट की रोटी खाकर अपने आप को जिंदा रखते थे। सियना की संत कैथरीन के बारे में हम सुनते हैं, 1350 के आसपास मृत्यु से पूर्व 7 साल वो केवल पवित्र रोटी खाती थी। और स्विट्जरलैंड के फ्लू शहर में संत निकोलस एक मठवासी जीवन बिताते थे और सन 1400 के आसपास 19 साल केवल पवित्र यूकरिस्ट की एक रोटी के बल पर उन्होंने अपना जीवन बिताया। 20वीं सदी में पोर्तुगल के धन्य अलेक्जेंड्रीना डिकोस्टा नामक एक महिला के बारे में हम सुनते हैं कि अपने जीवन के आखिरी 13 साल केवल पवित्र यूकरिस्ट के सहारे उसने जीवन बिताया। प्रभु यीशु ने उसे दर्शन देकर कहा था, चूंकि मैं दुनिया को साबित करना चाहता हूं कि मेरा शरीर संपूर्ण जीवन देने वाला ये रोटी है और इसीलिए मैं तुम्हें बल देता हूं। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने कहा है कि पवित्र यूकरिस्ट के संस्कार में प्रभु सचमुच हमारा भोजन बनते हैं। हमारी भूख मिटाने के लिए, हमारी सत्य की भूख, आज़ादी की भूख मिटाने के लिए वो हमारे बीच में आते हैं। केवल सत्य ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। प्रभु यीशु सत्य का भोजन बनकर आते हैं। हम और अधिक भक्ति के साथ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण करें, पवित्र यूकरिस्ट की भक्ति करें। आज कोरोना की इस महामारी के दौरान जब सारी दुनिया अपने आप को तोड़ा हुआ परित्यक्त के रूप में अनुभव कर रही है, इस अनिश्चितता के अंधकार में, अस्वस्थता के अंधकार के बीच जीवन की रोटी प्रभु यीशु यूकरिस्ट में उपस्थित, पवित्र संस्कार में उपस्थित यीशु की हम भक्ति करें और प्रभु यीशु संपूर्ण संसार के लिए आत्मिक भोजन है, उसे हम स्वीकार करें और प्रभु यीशु से हम कहें कि इस टूटी हुई दुनिया को, इस बिखरी हुई दुनिया को वो चंगा करे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवन की संपूर्णता हमें प्रदान करने वाले प्यारे प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं। हम अपनी दुनिया के लिए, रोज़ की रोटी के इन सारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी दुख पीड़ा में हैं। प्रभु, तू पवित्र यूकरिस्ट की शक्ति से सबको चंगा कर, सबको जीवन की परिपूर्णता दे। प्रभु, जो कोई पीड़ा में है प्रभु, हमारे सभी परिचित अपरिचित सब लोगों को तू चंगा कर। प्रभु, तुझसे मांगते हैं प्रभु, दुनिया को चंगा कर, दुनिया को इन विषाणुओं से मुक्त कर। प्रभु, इन भौतिक विषाणुओं को हमारे शरीर से निकाल दे और इन दुष्ट विषाणु जिसने हमारे मन को, हमारी सोच को, हमारी नज़रिए को, हमारे व्यवहार को भी प्रभावित किया है, और उन सारे विषाणुओं को हमसे दूर कर, अलग कर, हमें शुद्ध कर दे। हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को शुद्ध कर। प्रभु, तेरे पवित्र खून से हमें अभिषिक्त कर कि हम शुद्ध हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी